کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں؟ ہم نے فرعون کے گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے امتحانوں کے دور سے، ایک زخم بھرتا نہیں دوسرا تیار ملتا ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں؟ ہم نے فرعون کے گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے۔ ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے، تھوڑی مشکل سہی وقت قاتل سہی، ٹوٹی تلوار بے چین ہی دل سہی، وقت قاتل سہی، تھوڑی مشکل سہی، ٹوٹی تلوار بے چین ہی دل سہی، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے۔ مایوسی کفر ہے کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے۔ اگلی دو لائنیں اگر آپ کے دل میں ہلور پیدا کریں تو دھنباد والوں مجھے سن کے بتانا کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں؟ ہم نے فرعون کے، تم ہو مایوس کیوں؟ ہم نے فرعون کے گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے۔ کمزور تالیوں میں سنا ہے آپ نے، میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ مجھے اور حوصلے کی درکار ہے، مجھے اور آپ کے سمرتھن کی درکار ہے، مجھے آپ کی تالیوں کی اور درکار ہے۔ میں جس ہمت سے پڑھ رہا ہوں اسی ہمت سے مجھے آپ کا سمرتھن بھی چاہیے۔ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ کیا کہنے کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں؟ ہم نے فرعون کے گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے۔ ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے، ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو
है। नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से फ़र्ज नमाज़ें सुनते हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए कि वो नमाज की पाबंदी रखे और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से कुछ खफिया और ऐलानिया खैरात भी किया करे। इस दिन के आने से पहले पहले के जिस दिन न कोई ख़रीद व फ़रोख्त होगी कि कोई चीज़ देकर नेक आमाल ख़रीद ली जाएं, और न इस दिन कोई दोस्ती काम आएगी कि कोई दोस्त तुम्हें नेक आमाल दे दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, मुझको और मेरी औलाद को नमाज का ख़ास एहतमाम करने वाला बना दीजिए। ऐ हमारे रब, और मेरी ये दुआ कबूल कर लीजिए। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे होने तक नमाज़ें अदा किया कीजिए, यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज भी अदा किया कीजिए। बेशक फजर की नमाज आमाल लिखने वाले फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है। अल्लाह ताला ने कामयाब ईमान वालों की एक सिफत ये बयान फरमाई कि वह अपनी फ़र्ज़ नमाजों की पाबंदी करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह ताला की याद यानी खुतबा और नमाज की तरफ फ़ौरन चल दिया करो और ख़रीद व फ़रोख्त और इसी तरह दूसरे मशागिल छोड़ दिया करो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें कुछ समझ हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर कायम की गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस हकीकत की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। हज़रत जुबैर बिन नुसैर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे यह हुक्म नहीं दिया गया कि मैं माल जमा करूं और ताजिर बनूं, बल्कि मुझे यह हुक्म दिया गया कि आप अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ करते रहें, नमाज पढ़ने वालों में शामिल रहे और अपने रब की इबादत में मशगूल रहे यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जबकि वह एक अजनबी शख्स की शक्ल में हाजिर हुए थे इस्लाम के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम दिलो ज़बान से इस बात की शहादत अदा करो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, हज और उम्रा करो, जनाबत से पाक होने के लिए गुस्ल करो, वज़ू को पूरा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब मैं ये सारे आमाल कर लूँ तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊँगा? इरशाद फरमाया, हाँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत ये इरशाद फरमाई, नमाज नमाज नमाज। अपने ग़ुलामों और मातिहतों के बारे में अल्लाह ताला से डरो, यानी उनके हुकूक अदा किया करो। दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरी नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और अपना ख्याल। आप देख रहे थे साक़िब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।